नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पेनल कोड 1860 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके जुडिशरी एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। फिर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, छत्रपति चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के, या फिर अदर यूनिवर्सिटी से आप क्यों ना पढ़ रहे हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट मेरी ये है दोस्तों कि देखो यार, वीडियो पूरी देखना दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन देखने आए दोस्तों तो मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपके काम की वीडियो है या नहीं, बट आप पूरी वीडियोस देखते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो पूरी देखना मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, बिना किसी स्किप किए हुए। ओके, एंड साथ ही साथ दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करेगा पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर दोस्तों आप लोग पीडीएफ डिमांड करते हो तो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा पीडीएफ भी। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ दोस्तों। सो गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से आपसे कहूँगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे आईपीसी के, एंड मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपने वो टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी तो वो प्लीज़ देखें जाके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका मेंस रिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी आपसे मेंस रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया, डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया दुराशय। आप देख सकते हैं, एक इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा आपसे ये कह सकता है कि ये देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज सैड दैट इन द इंटायर फील्ड ऑफ क्रिमिनल देयर इज नो मोर इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन देन दैट ऑफ मेंस रिया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केसेस, डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इन इंडियन पेनल कोड। देख रहे हैं, यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कई बार तो मेंस रिया दिया भी नहीं होता है, आपसे मेंस रिया का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक बात याद रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसी से रिलेटेड देखो मेंस रिया से एक और है, एक्सप्लेन मेंस रिया एंड एलिमेंट ऑफ क्राइम लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो देखो मेंस रिया से रिलेटेड आपके 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दी। एक क्वेश्चन आपका इसमें से शॉर्ट एंड एक लॉन्ग आने के बहुत चांसेस है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो मैंने आपको टॉपिक बताया भी था, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। ये देखिए उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसी से रिलेटेड सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा गया, देख सकते हैं आप। ओके, तो आप टॉपिक क्लियर करेंगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, डिस्कस एक्सीडेंट एज एन डिफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुर्घटना की प्रतिरक्षा के रूप में व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं दोस्तों, और मैं काफ़ी टाइम्स के क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। तो दोस्तों 4 से 5 साल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहें, पहले जो मैंने और बताएं वो कर लें, इसको बाद में कर लें। अगर सब कंप्लीट हो तो इसको बाद में करना। बाकी जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, मेंस रिया, कॉमन रिया पहले करना है, इसको आप लोग बाद में कर लेना अगर आपका समय बचे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, अबेटमेंट। इसको आप लोग कर लेना, दुष्प्रेषा से क्या मतलब, ये टॉपिक मैंने बताया भी था। तो इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा और भी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अबेटमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ अबेटमेंट, इज अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट ए क्राइम पनिशबल इन इंडियन पेनल कोड। तो ये क्वेश्चन आपको अबेटमेंट वाला आपको करना है, दुष्प्रेरणा वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, व्हाट इज कल्पेबल होमोसाइड। इसको भी आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं, बिल्कुल करना ही करना। आपराधिक मनोवध से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है आपका, देखिए पूछा जा चुका है आप लोगों का, ये रहा आपका, व्हाट इज कल्पेबल होमोसाइड से रिलेटेड देखिए एक और क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंप्लीट करने ही करने हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं। कल्पेबल होमोसाइडल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल करके आने हैं, कुछ ना कुछ तो इनसे रिलेटेड आएगा ही आएगा। इसके बाद है एक और क्वेश्चन है कल्पेबल होमोसाइड का, देख सकते हैं आप किस तरह से कितने कितने बड़े बड़े इलस्ट्रेशन। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता इलस्ट्रेशन क्या होता है, जिसमें आपको इलस्ट्रेशन के लिए डिफाइन करने के लिए दे दिया जाए। तो इलस्ट्रेशन का मतलब आप समझ लीजिए एक एग्जाम्पल होता है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करके देना होगा, जो भी एग्जाम्पल आपके बेरेट में दिए होते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आपका देख सकते हैं 8 भी आपका इसी से रिलेटेड है, कल्पेबल होमोसाइड से। देख सकते हैं यहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड कहीं भी मेंशन नहीं, बट वो कल्पेबल होमोसाइड की ही बात कर रहा है। ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो देखिए लॉन्ग में क्वेश्चन आपका आया, डिस्कस द ग्रीवियस हर्ट, डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया गया, सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखो मैंने आपसे पहले ही कह रखा है, ग्रीवियस हर्ट आपको पढ़ना है दोस्तों, अगर नहीं लॉन्ग में तो शॉर्ट में आने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं। ओके,
तो इसको पढ़ना है। जो मैं टॉपिक को येलो कर रहा हूँ ठीक, इनको आपको बिल्कुल करना, जिन पर रेड कर रहा हूँ उनको आप बाद में पढ़ सकते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम ए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। देखो इसको मैं ना तो आपको येलो कहूँगा कि आप इसको करना है, ना कहूँगा रेड। देखो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, लेकिन आप अगर एक रिस्क लेना चाहें तो इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका लॉन्ग पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अगर आप रिस्क लेना चाहो इसको छोड़ सकते हैं, बाद में इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था थेफ्ट से रिलेटेड, थेफ्ट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन जो शॉर्ट में आए हैं, लॉन्ग में इतना नहीं पूछा गया, बट यहाँ पे लॉन्ग में पूछा जा गया, 1 से 2 बार पूछा गया। तो डिफाइन एंड गिव एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट व्हेन द थेफ्ट बिकम रॉबरी, जो मैंने आपको बताया था टॉपिक में कि कब चोरी रॉबरी बन जाएगी, लूट बन जाएगी। और इसी से रिलेटेड कभी पूछा जा सकता है कब चोरी लूट बन जाएगी, और लूट कब डकैती बन जाएगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, इसको जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ क्राइम एंड डिस्टेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट। देखो आपको मैंने बताया था क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्राइम क्या होता है उसको डिफाइन करें, डिफरेंस, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, टोल वाला बिल्कुल छोड़ना नहीं है। लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है। मिस्टेक ऑफ लॉ वाला मैंने बताया था, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड इज नो डिफरेंस ऑफ द कोड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो मैंने आपको बताया था मिस्टेक ऑफ लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड आपको डिफरेंस कर लेना है। कुछ टॉपिक अगर जिनके बीच में आपको डिफरेंस करना है सिर्फ डिफरेंस कर लें, उसी में आप जैसे मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बीच में आप डिफरेंस सिर्फ तैयार कर लें। उससे क्या होगा दोस्तों, आपका समय भी बचेगा। अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में लिख देना, फिर मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में लिख देना, फिर उसी को डिफरेंस में लिख देना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 15, राइट टू व्हाट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इट इज एन एब्सोल्यूट राइट। देखो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है बट पूछा जाता है, बट आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ सारे पढ़ना दोस्तों। मैं ये जो येलो टिक लगा रहा हूँ उन बच्चों के लिए लगा रहा हूँ जिन्होंने अभी लेट में स्टडी स्टार्ट की। ओके, अगर आप पढ़ सकते हो तो प्लीज़ दोस्तों सारे क्वेश्चन पढ़ना दोस्तों, की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने टॉपिक में बताया था, मैंने किडनैपिंग का जिक्र तक नहीं किया था, लेकिन किडनैपिंग वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। देखो यार आईपीसी पूरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है किसी को कुछ नहीं पता रहता, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। किन किन टॉपिक्स को आपको बताया, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 से 14 टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बता दिए। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों किडनैपिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना। देखो किडनैपिंग क्या होती है इसके बारे में आप अपने आप बना के लिख सकते हैं, बस आप थोड़ा सेक्शन याद रख लेना एंड थोड़ा पनिशमेंट याद रख लेना क्या है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपको याद रख लेनी होंगी, पनिशमेंट क्या है तो उससे रिलेटेड आप बता सकते हैं। और किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या होता है अंतर, तो वो भी आप बता देना। अबडक्शन मैंने आपको बताया था पढ़ना है, किडनैपिंग के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आप बना सकते हैं। अबडक्शन को अच्छे से पढ़ लेना तो वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था, इसको आप बाद में कर लेना, लेकिन कर लेना। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भले 2 लाइन करना है, लेकिन पढ़ जरूर लेना, जितने क्वेश्चन है पढ़ लेना। व्हाट इज प्रोविजन ऑफ अ लॉ अगेंस्ट क्रूअल्टी कमिटेड बाय हस्बैंड, तो क्रूअल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, क्रूअल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया है। ओके, तो क्रूअल्टी वाला, क्रूरता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा जा चुका है, तो आपको ये कंप्लीट करना है क्रूअल्टी वाला क्वेश्चन। ये देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्राइम, जो मैंने ऊपर एक क्वेश्चन बताया था क्राइम वाला वही है। देखिए क्राइम डिस्कस करो, वेरियस एलिमेंट डिस्कस करो, एसेंशियल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्राइम, वही मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया वो क्राइम से रिलेटेड यही क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करना है। इसमें देखिए वेरियस एलिमेंट और डिफिनेशन पूछ रहा है, क्राइम ही वाला है दोस्तों, ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गए दोस्तों, बट ये क्राइम वाला इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आपका क्राइम का इस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अपराध, देखिए क्वेश्चन वही है जो मैंने टॉपिक बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, बस 4 से 5 क्वेश्चन उस तरह से घुमा घुमा के पूछे गए, आप देख सकते हैं। ये भी क्राइम वाला ही आपका है, ये देखिए अपराध, उसी वही वाला क्वेश्चन आपका है, तो इसको भी आपको करना है। एक और क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। ओके, क्राइम वाला ही क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपराधी व्हाट डू स्टेट बाय स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। देखो मुझे नहीं पता इस बारे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, बट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी आप लोगों ने अभी तक पढ़ ली होगी तो आपको पता होगा। अगर आपने पढ़ी होगी दोस्तों आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है आपको इसके बारे में पता होगा। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। हाँ, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये देखो डिफरेंस बिटवीन, देखो आपके मुझे लगता है आईपीसी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, आने पीछे क्योंकि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इंटेंशन और मोटिव में क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूनिट फर्स्ट से होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटेंशन और मोटिव में क्या फर्क होता है। क्राइम एंड टॉर्ट में क्या होता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्राइम एंड ब्रीच में क्या, क्राइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या होता है। एंड इसी ये तो मैंने 4 बताया, और भी कई तरह के दोस्तों आपसे डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद है दोस्तों जिसका क्रिमिनल लायबिलिटी, दोस्तों इसको आप अगर बाद में आप पढ़ना चाहें तो बाद में आप पढ़ सकते हैं। देखिए सारे नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो इसको बाद में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। इसको भी आप बाद में पढ़ना चाहे 28(6) को फर्स्ट वाले को, इसको भी बाद में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्वेश्चन है ये जो हमने बताया था। ओके, इसको मैं अलग लिख दिया हूँ, लेकिन ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही वाला है। ओके, ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला, तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा।
प्रोविजन प्राइवेट डिफेंस, जो मैंने आपको प्राइवेट डिफेंस बताया ऊपर अभी, तो इसको आप बाद में इसको पढ़ लेना, प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। हमको लगता है, मुझे लगता है कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। एक और क्वेश्चन आप लोग प्राइवेट डिफेंस से काम करना है, प्राइवेट डिफेंस पढ़ लेना, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना। देखो एक और प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट डिफेंस क्या क्या होते हैं आप पढ़ लेना। अबेटमेंट का टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अबेटमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, अबेटर क्या होता है ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी आपको पढ़ना है। क्राइम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, अबेटमेंट पढ़ेंगे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी आप अपने आप ही पढ़ लेंगे, हो जाएगा, आपका कोई इशू नहीं आने वाला है दोस्तों। इस वक्त क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए आप देख सकते हैं, इसमें आपसे विवेचना कीजिए इसके बारे में। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, जो अनलॉफुल असेंबली है इससे कई बार आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया, कई बार आया आपका शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत बार आया। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ये भी आपका शॉर्ट में पूछा जा चुका है, एंड ये लॉन्ग में भी आपका है। डिस्कस द फॉलोइंग काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस अंडर रेस्ट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हार्ट एंड ग्रेव एसिड जो मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, इसको आप देख सकते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं मेरे अकॉर्डिंग। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मोरलिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला टॉपिक है, इसके रिलेटेड आपसे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 33 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ रॉन्गफुल स्टेन, रॉन्गफुल कन्वर्ट, ये देखिए जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था रॉन्गफुल स्टेन रॉन्गफुल कन्वर्ट वही है, आप इसके बारे में बाद में पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन द एंड डिफाइन किडनैपिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, देखो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था किडनैपिंग एंड एब्डक्शन क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, तो ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। व्हाट इज़ रेप, दोस्तों ये हम लोग बता चुके हैं आपको, इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। डिफाइन थेफ्ट, थेफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं दोस्तों। थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस होता है, चोरी की प्रवृत्ति, चोरी के आवश्यक तत्व क्या, चोरी और व उत्पादन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, एक्सटॉर्शन क्या होता है, उसमें आपको इसका डिफरेंस पढ़ना होगा। डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपको आया दोस्तों, तो एक्सटॉर्शन के बीच में हो आप क्या करना है, एक्सटॉर्शन पूरा नहीं पढ़ सकते तो डिफरेंस पढ़ लेना, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आपका ये भी हो जाएगा। रॉबरी क्या होती है आपको पता ही होगा, लूट क्या होती है, तो उससे रिलेटेड आपके एसेंशियल इंटीग्रेट, ये आप एक बार अच्छे से देखेंगे आप समझ जाएंगे, आपको ज़्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं। देखो आईपीसी को रटना नहीं है यार, रटना मत, आईपीसी को अच्छे से समझने की कोशिश करना। टॉपिक है चोरी क्या होती है, डकैती क्या होती है, यार हमारे समाज में आज इतना क्राइम होता है, इतना अपराध होता है कि हमें खुद पता है क्राइम क्या होता है, तो आपको क्राइम के बारे में तो पता है, आपको बस कुछ चीज़ें देखनी है, उसका सेक्शन क्या है, उसमें पनिशमेंट क्या दी गई, उसके थोड़े से प्रोविजन आपको बस अच्छे से याद कर लेने हैं। बाकी क्राइम क्या तो आप बता ही देंगे किस में क्या होता है, जो क्राइम आपको नहीं पता उसको आपको पढ़ना है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको इसमें इंपॉर्टेंट तभी मैंने बहुत गिन चुन के क्वेश्चन बताए, इसको आप लोग बाद में देखना चाहें देख सकते हैं। चीटिंग क्या होती है इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसका सेक्शन आप देख लेना, बस इसका सेक्शन देख लेना कहाँ पे है, उससे रिलेटेड प्रोविजन। क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड या तो आपका शॉर्ट आ सकता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल ट्रेसपास आपराधिक अत्याचार से रिलेटेड आपका शॉर्ट आ सकता है। ओके, राइटिंग क्या होती है, बलवा, यानी जो हम लोग वो नहीं करते हैं भाई, दंगे होते हैं, जो दंगे जो नहीं होते आप लोगों ने दंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अफेरी दंगा, सॉरी अफेरी को दंगा कहते हैं, एक ही जो सिमिलर वर्ड है, इसके बीच में आपसे एक बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाएगा, राइटिंग और अफेरी में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको ये भी बताना है। ओके, एडल्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों एक नीचे आ गया दोस्तों। ओके, रॉ, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित विधियों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू द ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों, जिसमें से मोस्टली रिपीटेड थे दोस्तों। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से करना, अच्छे से एग्जाम देना, अच्छा एग्जाम होगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, टॉपिक्स की जो मैंने वीडियो बताई थी उन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़ें, देन आप लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ना पड़े, पहले उन टॉपिक्स को पढ़ें, टॉपिक की हेडिंग लिखें, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रोविजन लिखें, उस टॉपिक से रिलेटेड अपने विचार लिखें। देखो अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ाई की, तो देखो थ्योरी अब रटना मत, क्या करना, अपराध चोरी की होती है अपनी भाषा में लिखें, थोड़ा बुक से देखें, कोई बता रहा अपनी भाषा में थ्योरी लिखें, थ्योरी उसका प्रोविजन लिख लें कहाँ पे, उसके सेक्शन लिख लें, उसकी पनिशमेंट क्या है, एंड उससे रिलेटेड एक दो डिफरेंस देख लें, कब चोरी डकैती बन जाती है, कब चोरी कैसे रॉबरी बन जाती है, तो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होंगी। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, मेरी हेल्प कर देना, वीडियो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो आप सभी के लिए बनाई दोस्तों, मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, बट आप लोगों की हेल्प करना भी ज़रूरी है। ओके, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दोस्तों आईपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का जो एग्जाम है उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस देता हूं अपनी तरफ से दोस्तों।
और दोस्तों आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे दोस्तों। एंड दोस्तों एक बार आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों कि आपने पूरी वीडियो देखी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। एक छोटा सा काम कर देना दोस्तों, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी दोस्तों। एंड एग्जाम होने के बाद में दोस्तों क्वेश्चन आए या नहीं है लॉन्ग आंसर ज़रूर बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों, तब तक मैं चाहता हूँ इजाज़त दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।